Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर संजय यादव, ही इज अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस. इनका एक्सीडेंट हुआ था एंड ये हमारे पास हॉस्पिटल में आए थे ऑन 1 अप्रैल 2022. उस समय इनकी जो इंजरीज हैं, अगर आप इस पे फोटो में आप देख पा रहे हैं तो इट वॉज ए फ्रैक्चर ऑन प्रॉक्सिमल टीबिया. इनकी ऊपर प्रॉक्सिमल टीबिया जो है वो ब्रेक हो गई थी. टीबिया का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ब्रेक हो गया था. और कंडाइल्स होते हैं, ऊपर वाले टीबिया के दो हिस्से होते हैं, दोनों के दोनों कंडाइल्स टूट गए थे. और नीचे में जो हमारा मेटाफाइसिस एरिया होता है वहाँ तक फ्रैक्चर एक्सटेंडेड था. जॉइंट भी थोड़ा सा डिप्रेस था. जब हमने सीटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया, तो उसके अंदर आया शट्ज़गर टाइप 6. ये क्लासिफिकेशन होती है कि हम फ्रैक्चर को कैसे क्लासीफाई करते हैं. तो 1 to 6 तक क्या होता है, 6 हाईएस्ट ग्रेड होती है. तो इनका हाईएस्ट ग्रेड प्रॉक्सिमल टीबिया फ्रैक्चर था, यानी कि टीबिया के ऊपर हिस्से वाले में हाईएस्ट ग्रेड शट्ज़गर टाइप 6 था. और आप स्किन की कंडीशन फोटो के अंदर देख पा रहे हो कि देयर वाज ह्यूज ब्लैकनिंग मतलब ये कि पूरा ब्रूज हो गया था. ऊपर से नीचे तक पूरा पैर जो है नीला पड़ गया था, थाइज में नीला पड़ गया था. और इनके साथ में इनको एक एडिशनल फ्रैक्चर कैल्केनियम के अंदर, कैल्केनियम भी कभी एक हिस्सा पूरा चिप आउट होकर अच्छा खासा बड़ा बाहर की तरफ निकल गया था और वो डिस्प्लेस्ड हो गया था. सो इनको कहने का मतलब ये है कि टाइप 6 शट्ज़गर फ्रैक्चर था और इनको कैल्केनियम फ्रैक्चर था. तो टाइप 6 शट्ज़गर फ्रैक्चर की प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ह्यूज स्वेलिंग आ जाती है. ऊपर में लेग जो पूरी की पूरी स्वेलअप हो चुकी थी, तो इनकी फोटो में आप देखोगे पूरा स्वेलिंग हो गई थी. इनफैक्ट ब्लिस्टर्स भी 1-2 बन गए थे. ऐसे में हमने इनको एडमिट किया. और इसमें ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ये होता है कि वी नीड टू वेट. जब तक स्वेलिंग कम ना हो जाए तब तक हमें वेट करना पड़ता है. और 2 तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. एक होता है स्टेज वाइज ट्रीटमेंट. स्टेज वाइज ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि पहले में हमने एक फिक्सेटर लगा दिया, क्योंकि पेशेंट को हमें स्वेलिंग उतरने तक वेट करना है. तो पहले में हम एक ट्यूबुलर फिक्सेटर लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ पिंस, ताकि नी को थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे सके. एंड देन वी नीड टू वेट. हम कम से कम 15 से 20 दिन इंतजार करते हैं ताकि पूरी की पूरी स्वेलिंग कम हो जाए. और उसके बाद हम प्लेटिंग कर देते हैं, यानी कि प्लेट और स्क्रू लगा देते हैं. शट्ज़गर टाइप 6 के अंदर यूजुअली दोनों साइड में प्लेट्स लगाई जाती है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ, यानी कि मिडल और लेटरल के अंदर प्लेट लगाई जाती है. यानी कि अगर हम उस मेथड से जाते हैं तो इन पेशेंट को 2 सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है. 2 बार ऑपरेशन होता है. पहली बार में हम सिर्फ पिंस लगा के छोड़ देते हैं, ट्यूबुलर फिक्सेटर लगा के, और उसके बाद फिर हम दोबारा से प्लेटिंग करने के लिए जाते हैं. और पेशेंट को चलने में, बेंडिंग करने में और समय लगता है. हमने जो तरीका अपनाया वो है विद द हेल्प ऑफ इलीज़ेरो. तो इसमें आज मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि इलीज़ेरो से हमें कैसे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, घुटने के इतने क्रश टाइप फ्रैक्चर्स को, इतने खराब फ्रैक्चर्स को भी हम बड़ी ही आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं. तो हमने इनको लगाया रिंग फिक्सेटर. हमने पहले आप देखो कैल्केनियम को रिड्यूस किया. पहले जो कैल्केनियम में एडी में जो फ्रैक्चर था उसको रिड्यूस करने के बाद हमने उसको स्क्रू के साथ फिक्स कर दिया, जैसा कि आप एक्सरे के अंदर देख पा रहे थे. कैल्केनियम कंप्लीट तरीके से फिक्स हो जाए. उसके बाद हमने इनके नी जॉइंट में जो हमारा प्रॉक्सिमल टीबिया फ्रैक्चर था उसको रिड्यूस किया. रिड्यूस करने के बाद हमने इनको लगाया इलीज़ेरो फिक्सेटर. इलीज़ेरो फिक्सेटर की खास बात यह है कि कहीं पे भी कोई चीराफाड़ी नहीं की गई. अगर आप प्लेटिंग के लिए, प्लेट के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि दोनों साइड में हमें लेग के पूरा इंसिजन देना पड़ता है. अच्छा खासा बड़ा इंसिजन होता है और 4 से 5 होल की प्लेट इसके अंदर लगती है. उसमें टाके भी आते हैं. इसके अंदर कोई भी टाके वाली सर्जरी नहीं की गई इलीज़ेरो के लिए. इसमें सिर्फ हमने वायर्स डाले, ऊपर नीचे, ऊपर वायर डाला, बीच में वायर डाले, नीचे वायर डाले, और विद द हेल्प ऑफ ऑल वायर्स हमने जो रिंग को, आप देख सकते हैं इसके अंदर की रिंग फिक्सेटर में हाफ रिंग लगाया. ऐसे बना लीजिए, हाफ रिंग लगाया हमने नी की तरफ, ताकि पीछे में घुटने वाला इलाका खाली रहे और आराम से पेशेंट बेंडिंग कर सके. और हमने 3 वायर्स की हेल्प से इसको होल्ड कर दिया. सेम हमने एक और रिंग लगाया, फुल रिंग, और नीचे में एक और फुल रिंग, यानी कि 2 फुल रिंग और एक हाफ रिंग की मदद से पूरे के पूरे फ्रैक्चर को अपनी जगह पे हमने रोक के रखा. मतलब इस तरीके को अपनाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ. सबसे पहले तो हमने 2 दिन के बाद ही पेशेंट की सर्जरी हमने कर पाई. स्वेलिंग थोड़ी कम हो चुकी थी, हालांकि 1-2 ब्लिस्टर्स थे, लेकिन इलीज़ेरो में क्योंकि हमें कोई भी इंसिजन नहीं देना, हमें कोई भी अंदर में चीराफाड़ी नहीं करनी, तो इसकी वजह से हमें कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई कि आगे में स्वेलिंग बढ़ सकती है. तो बहुत ही विद द हेल्प ऑफ ओनली 7 वायर्स, 3 ऊपर में, 2 बीच में, 2 नीचे, 7 वायर्स के से हमने पूरे के पूरे फ्रैक्चर को रिड्यूस करके इसको होल्ड कर दिया. आज जब ये वीडियो बना रहे हैं, टुडे इज 8 अप्रैल, और हम पेशेंट को प्लान कर रहे हैं डिस्चार्ज के लिए. आज आप देख सकते हैं कि स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो चुकी है. इवन बेंडिंग, सो मोड़ो ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट बेंडिंग इनकी नी जॉइंट की, इधर से दिखा दूँ,
स्वेलिंग कम्प्लीटली रिड्यूस हो चुकी है। ब्रूज जो इनका था नीला, जो पहले वाली फोटो में देख रहे हो, नीलापन काफ़ी हद तक रिड्यूस है। दर्द वगैरह कैसा है? कम दर्द नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं। पेन इनको बिल्कुल पेन फ्री है, कोई स्टिचेस इस उसमें नहीं है। यहाँ पे हमने इनको क्योंकि कैल्केनियम को फिक्स किया है और पीछे में वुंड है, तो कैल्केनियम के लिए सिर्फ एक छोटा प्लास्टर सपोर्ट के लिए लगा के रखा हुआ है। अदरवाइज जो इलीज़ेरो का वो है उस पर देखिए सारी की सारी स्वेलिंग कम्प्लीटली रिड्यूस हो चुकी है, कोई भी पेन पेशेंट को नहीं है। और ब्यूटी ये है इस सिस्टम की, बेंड करियो कि पूरा का पूरा आराम से बेंड को, जहाँ तक आप बेंड कर सकते करो, ज़्यादा तो पेशेंट आराम से बेंड कर पा रहा है। तो वी हैव स्टार्टेड बेंडिंग, ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक बेंडिंग जो है इनकी स्टार्ट कर दी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं इतना बताना चाहूँगा कि इलीज़ेरो अपने आप में एक बहुत ही वर्सेटाइल सिस्टम है। इलीज़ेरो सर्जरी जो बहुत डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कम्बरसम है, पेशेंट के लिए कम्बरसम होगा, बहुत हैवी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स के लिए हम इलीज़ेरो को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। आप एक्सरे में देख सकते हो कि पोस्ट सर्जरी कितनी परफेक्टली इनका जॉइंट पूरा का पूरा रिड्यूस्ड है, और किस तरीके से हमने विदाउट एनी मिनिमम इम्प्लांट्स, यानी कि ना तो हमने प्लेट्स लगाई ना कुछ और लगाया, और 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर जब हम इसको पूरा रिमूव कर देंगे, 3 महीने का कोई भी इम्प्लांट पेशेंट के ऊपर नहीं होगा। अदरवाइज प्लेट लगने के बाद कम से कम आपको 1.5 साल के बाद ही वो प्लेट्स निकल सकती है, और उसको निकालने के लिए भी फिर एक अनदर सर्जरी, एक और ऑपरेशन आपको कराना पड़ता है। अगर हम प्लेट्स लगाते हैं तो एक और ऑपरेशन करना पड़ता है जिसके लिए प्लेट्स को निकालना पड़ता है। कई बार प्लेट्स को नहीं भी निकालना पड़ता, आजकल टाइटेनियम प्लेट्स होती है, जरूरी भी नहीं निकालना, लेकिन अगर पेशेंट निकलवाना भी चाहे, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर अनदर एक सर्जरी है। 3 महीने के बाद ये सारे वायर्स कट हो जाएंगे, पेशेंट इम्प्लांट फ्री हो जाएगा, कोई भी इम्प्लांट नहीं होगा। और हमने आज इन पेशेंट को मैं इस पे वेट बेरिंग नहीं करा सकता बिकॉज ऑफ कैल्केनियम फ्रैक्चर, अदरवाइज 10 to 15 डेज के अंदर हम पूरा पेशेंट को वजन डलवा के चलना भी शुरू करा सकते हैं। सो इलीज़ेरो सर्जरी कोई कम्बरसम नहीं होती पेशेंट के लिए, पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आपको कुछ बहुत भारी लग रहा है इसके अंदर? ऐसा लग रहा है बहुत भारी लग रहा है? नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल। अगर इनकी ये फ्रैक्चर नहीं होता तो हम इसको बहुत ही आराम से चला सकते हैं। सो जो बहुत लोग बोल देते हैं कि पेशेंट के लिए कम्बरसम होता है, इट्स नॉट ए कम्बरसम टू ए पेशेंट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सर्जरी, और बहुत सारी चीज़ों को हम इलीज़ेरो के थ्रू ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इन्फेक्टेड नॉन यूनियन है, इन्फेक्शन हो गया है, आपने ऑपरेशन भी करा लिया है, हड्डी जुड़ी नहीं रही है, तो इलीज़ेरो इज द आंसर। अगर डिफॉर्मिटीज़ है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई है, डिफॉर्मिटी है, जन्मजात से पैर टेढ़े मेढ़े हैं, तो आपको बहुत आराम से इलीज़ेरो के थ्रू कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से, चोट की वजह से आपके पैर छोटे बड़े हो गए हैं, एक पैर छोटा है, तब भी आप आराम से लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट कर सकते हो, हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। और कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग भी बहुत ही आराम से इस सर्जरी के थ्रू की जा सकती है। सिमिलरली एनी टाइप ऑफ ट्रोमा कैन बी वेरी वेल मैनेज। किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर, स्पेशली इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर में टाइप 6 फ्रैक्चर को इससे बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, और भी किसी भी तरीके के फ्रैक्चर्स के लिए इलीज़ेरो को बहुत ही आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। सो इलीज़ेरो बहुत ही वर्सेटाइल सिस्टम है, पेशेंट के लिए कोई कम्बरसम नहीं होता, पेशेंट को अर्ली वेट बेरिंग कर सकते हैं, और एक बार ये सिस्टम निकलने के बाद पेशेंट के शरीर में कोई भी इम्प्लांट नहीं रहता। दीज आर ऑल वेरी वेरी गुड बेनिफिट्स ऑफ इलीज़ेरो सर्जरी। सो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके जानने वाले में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उनको इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड नॉन यूनियन है, डिफॉर्मिटीज़ है, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे अपने एक्सरे, MRI, CT स्कैन हमें सेंड कर सकते हैं, अपनी क्वेरी में सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी आपकी हेल्प करेगी, और आगे भी आपको ये हेल्प टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।